वर्ड्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। एक CHSL का 2020 का हम लोग पेपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट डिस्कस करेंगे 12/4। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है पैराजंबल का क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो पैराजंबल कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि इसमें किसके बारे में बात करी जा रही है। सबसे पहले स्टार्टिंग की कोशिश करिए कि स्टार्टिंग का वर्ड ऐसा ढूंढ लीजिए कि किसके बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं। वी फाउंड बोथ टू बी वेरी, कोई वी पर्सन है उसके बारे में बात हो रही कि हमने ढूंढा। लेटर व्हेन वी बिकम, अभी भी वी के बारे में ही बात चल रही, वी कौन है ये नहीं बताया गया। अब लिखा है द मेहराज वर न्यू कमर्स टू नेबर्स। अब देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, मेहरा नाम आया कि जो मेहरा फैमिली है वो न्यू कमर है हमारे नेबरहुड में। माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम। देखिए मेहरा जो है न्यू उनके नेबरहुड में आए हुए हैं और उन्होंने माई वाइफ एंड आई, उन्होंने मेहराज को, देम को बुलाया टू नीड एनी हेल्प। ठीक, इसका मतलब हम सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सी से स्टार्टिंग है, अभी टिक नहीं करना है। एक बार क्या करना है, इसको देखना है, इस सीरीज को और अपना मिला के देखना है क्या सब कुछ सही चल रहा है। चलो देख लेते हैं। मेहरा और इनकी फैमिली, मेहराज वर न्यू कमर टू द नेबरहुड, माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ दे नीड एनी हेल्प। मतलब हेल्प के लिए गए कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमें बता दीजिए। फिर इसके बाद इसमें ए आया है, वी फाउंड, हमने पाया, मतलब माई वाइफ एंड आई, हमने पाया, बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड सबड्यूड, कि हमने पाया कि वो लोग जो हैं बहुत मेहराज हैं, बहुत ही शांत हैं। लेटर व्हेन वी बिकम गुड फ्रेंड, जब हम गुड फ्रेंड्स बन गए, मतलब मेहरा की फैमिली और उसकी वाइफ और आई, देन टोल्ड अस अबाउट देयर ट्रेजिक लॉस, तब उन्होंने बताया कि उनका क्या क्या लॉस हुआ। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ए लगा देंगे, काम खत्म। नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको एरर बतानी है। देखिए, आइंस्टीन स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। अच्छा बताओ क्या होगा, बताओ। चलो देखो हम बता रहे हैं, ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट, वुड, मॉडल, नेगेटिव। अच्छा बताओ मॉडल के बाद वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सक्सेस क्या है, सक्सेस तो नाउन होती है, सक्सेस तो नाउन है ना, हमें तो यहाँ वर्ब चाहिए। सक्सेस ना लगाओ, सक्सीड लगाओ, सक्सीड होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा। सक्सेस नाउन है, हमें वुड नेवर के बाद वर्ब चाहिए, मॉडल के बाद, मॉडल के बाद V1 आता है, V1 वर्ब चाहिए, इसलिए आप सक्सीड लगेगा। अब देखो क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा है, प्रियोरिटी। भाई प्रियोरिटी बहुत सरल मीनिंग है। प्रियोरिटी मतलब है आप किसको प्रियोरिटी देते हो, हैं अपने घर में आप किसको वरीयता देते हो, किसको फर्स्ट में रखते हो, है ना, टॉप पे रखते हो। प्रियोरिटी मतलब मुझे वरीयता। चलो बाकी आगे देखते हैं। सब्जर्वियंस, सब्जर्वियंस मतलब होता है अधीनता, किसी को अपनी मर्जी के नीचे दबाना। सिनोनिम पूछा है, ये तो गलत हो जाएगा। डिफरेंस मतलब होता है आदर करना, ये भी नहीं होगा। वी शुड डिफरेंस अवर पेरेंट, हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस क्या होता है, इन्फेरेंस मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक, आप अनुमान लगा रहे हो कि ऐसा होने वाला है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस हो जाएगा। प्रेफरेंस मतलब होता है कि प्रेफरेंस किसकी कितनी है, किसको आप फर्स्ट में रखते हो, किसको आप सेकंड में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस इन दिस लेसन। मतलब वो कह रहा है आप अपनी लिस्ट बनाइए कि इस लॉकडाउन में आप क्या करने वाले। मेक अ लिस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन। बताइए जरा, लॉकडाउन इज ओवर मतलब कि लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा तब आप क्या क्या करेंगे, उसकी लिस्ट बनाइए। बताइए क्या एरर होगी, क्या नहीं। देखो यहाँ लिखा है मोस्ट, यहाँ लिखा है थिंग, है ना, मतलब वो कह रहा है जो जो आप करना चाहते हो उन सब की लिस्ट बनाओ। और जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है वो किसी टोटल को किसी पार्ट से जोड़ता है। जैसे अगर आप लिखते हो, मान लीजिए लिख दिया 1/4 ऑफ द चैप्टर, इसका मतलब जो चैप्टर है उसका 1/4 पार्ट, कि ऑफ जो होता है किसी टोटल से किसी पार्ट को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर हमको यहाँ लिखना था तो ऐसा लिखना चाहिए था, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बताओ, थिंग्स मतलब वो चीजें सारी जो आप करना चाहते हो, उनमें मोस्ट ऑफ की लिस्ट बना लो, क्योंकि किसी पार्ट के बारे में बता रहे हो ना। या तो यहाँ पे ऑफ लगा होना चाहिए था, या तो आप लिख देते ऑल, क्योंकि हमें ऑप्शन दिए हैं, ऑफ तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हमको सी, ऑल। ऑल क्या होता है, अगर आपने लिख दिया
ऑल थिंग्स। इसका मतलब है इसके पीछे कुछ नहीं बचा। आपने सारी चीजें लिस्ट जो जो आप करना चाहते थे आपने सारी चीजें कलेक्ट कर ली। ऑल थिंग्स, ऑल और थिंग्स के बीच में ऑफ लगाना सुपरफ्लूअस हो जाता, आप नहीं भी लगाते तो भी सही, लेकिन आपको यहाँ पे ऑफ लगाना पड़ता। मोस्ट ऑफ द थिंग लिखा होता या लिखा होता ऑल थिंग, तो यहाँ पे ऑफ ऑप्शन तो नहीं है लेकिन ऑल ऑप्शन है, इसलिए हमने ऑल क्लिक कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमको पैसिव वॉइस देखना है। चलो क्वेश्चन मेरा है मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड, V2 फॉर्म दिया है, V2 चेंज होता है वॉज वर्ब में। ऑप्शन देखिए, गलत, इस लिखा है गलत, गलत, एक ही ऑप्शन सही, टिक मारा, आगे बढ़ गए। ठीक, आगे देखिए, आगे इसमें इन्होंने कहा है, अच्छा ठीक है, वन वर्ड बताना है। डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम, एक ऐसा डॉक्टर जो बोन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को देखता है, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हड्डियों का डॉक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ए ऑप्शन सही हो गया, कोई बात नहीं। आप देखिए आगे वाले पता होंगे तो आगे आने वाले पेपर्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। ऑर्थोडोंटिस्ट, डोंटिस्ट मतलब होता है दांतों का डॉक्टर, ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब दांतों का डॉक्टर, हमने आपको पढ़ाया भी है जिन्होंने क्लास में पढ़ा है। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब होता है स्किन डॉक्टर, जो आपकी स्किन से रिलेटेड डिसीजेस को देखता है। चिरोपोडिस्ट हाथों पैरों का डॉक्टर। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। इसमें आपको चार मीनिंग्स चार दी गई हैं ऑप्शंस, उसमें आपको इनकरेक्टली बताना है। बताइए। ए ऑप्शन देखिए, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग सही है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेटली देखिए, एन ई नहीं होना चाहिए था, टी आई सॉरी एन आई टी ई एफ आई एन आई टी ई एल वाई, डेफिनेटली सही हो गया। अलग से लिख दें, डी ई एफ आई एन आई टी ई एल वाई, यहाँ पे एन ए लिखा हुआ, एन आई करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक, और ये स्पेलिंग सही हो जाएगी। वायलेंस और मिसयूज सब आपको पता है ना। मिसयूजियस मतलब होता है शरारती। आगे फिलर है, शी हैज ग्रेटली बाय द नाइटमेयर शी हैड, मतलब वो कह रहा है कि जो भी वो सपना देख रही थी, नाइटमेयर देख रही थी, उससे वो डर जाती थी बहुत ज्यादा, है ना। आप बताइए। परटब, परटब मीन्स क्या होता है? परटब मतलब होता है, पहले मीनिंग देख लीजिए, परेशान। परटब मतलब होता है परेशान हो जाना। ड्रेड, ड्रेड मतलब होता है भय या आतंक। ठीक, होता है भय या आतंक। ट्रम्बल, ट्रम्बल मतलब होता है कांपना। फियर मतलब होता है डरना, डर। ठीक, शी वॉज ग्रेटली डैश बाय नाइटमेयर शी हैड, अब यहाँ पे हो जाएगा परटब, वो बहुत ही परेशान हो गई थी, बहुत ही डर के मारे वो परेशान हो गई थी जो भी वो नाइटमेयर देख रही थी, शी हैड। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स, फेयर मतलब किराया है यहाँ पे, है ना। एयरलाइंस ने अपना किराया जो है इंक्रीज कर दिया। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ओनली लिमिटेड पैसेंजर्स आर अलाउड, बताओ। बताओ भाई। एयरलाइंस हैव लिखा तो है। एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर, एयरलाइंस ने अपना फेयर, अपना किराया इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ओनली लिमिटेड पैसेंजर्स आर अलाउड, क्योंकि न्यू रूल के अकॉर्डिंग केवल लिमिटेड पैसेंजर्स ही वहां पे जा सकते हैं उसको, क्योंकि कोरोना चल रहा है, जैसे कि न्यूज वगैरह में हेडलाइंस आती हैं, उसी से रिलेटेड है। अब देखो, यहाँ पे लिमिटिंग नहीं होगा, यहाँ पे लिमिटेड होगा। लिमिटेड पैसेंजर्स आर अलाउड, क्यों? अब प्रॉब्लम है क्यों? जब हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे तो हमने आपको पढ़ाया था नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, जब हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे, नॉन फाइनाइट वर्ब आपने पढ़ा होगा। नॉन फाइनाइट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नॉन फाइनाइट में हम लोग ने क्या पढ़ा था? नॉन फाइनाइट में हम लोग ने पढ़ा था इन्फिनेटिव, जीरेंट्स और पार्टिसिपल पढ़ा था। इन्फिनेटिव, जीरेंट्स और पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के तीन पार्ट्स पढ़े थे, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं। अभी हम लोग केवल पार्टिसिपल देख रहे हैं। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल देख लेते हैं और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने पढ़ा था वी प्लस आईएनजी फॉर्म,
पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ा था V2 और परफेक्ट में हैविंग प्लस V3 आता था। ठीक, अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग दो चीजों की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आपने एक बात पढ़ी थी, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये हमेशा एक्टिव मीनिंग देता है और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये पैसिव मीनिंग देता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है लिमिटिंग पैसेंजर्स आर अलाउड। क्या यहाँ पे पैसेंजर किसी को लिमिट लगा रहे हैं क्या? नहीं, पैसेंजर्स के ऊपर लिमिट लगाई गई है कि जो है लिमिटेड पैसेंजर्स ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आए। पैसेंजर किसी और के ऊपर नहीं कर रहे हैं, पैसेंजर्स के ऊपर लिमिट लगाई जा रही है। इसका मतलब ये पैसिव मीनिंग ले रहे हैं, और पैसिव मीनिंग ले रहे हैं तो हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिटिंग की जगह लिमिटेड करना पड़ेगा। आया, याद आया? चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, आगे देखिए पैराजंबल दिया है। चलिए हमें लग रहा है चौथा ऑप्शन, चलिए लिख लेते हैं TAC, ऐसे कोई भी ऑप्शन बना लिया। ठीक, अब बताइए फिर वही पैराजंबल की कहानी। तो हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर नहीं पता चलता है किसके बारे में बात हो रही तो फिर से दोबारा दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है हमें ढूंढना है किसके बारे में बात हो रही। चलिए, हर फेस हैज मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन, किसी की बात हो रही है जिसके फेस की एक्सप्रेशन की बात हो रही। माई मदर लुक्ड अप इन अ टाइम टू सी फॉल, माई इनकी जो थी उन्होंने उसे गिरते हुए देखा। किसे गिरते हुए देखा नहीं पता, आगे देखते हैं। बट आई मिस्ड, देखो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मी लिखा था, मतलब कोई आई पर्सन है वो उसने मिस कर दिया है और वो फिसल के गिर गया है जिसको उसकी माँ ने देखा है ना। चौथा देखना, माई हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर लीड टू। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम या इस तरह की कोई चीज नहीं मिली, तो हम लोग सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं कि किसके बारे में ज्यादा बात हो रही। देखो मी, आई, माई हैंड, मतलब कोई पर्सन है, आई पर्सन, वो किचन में खड़ा था, वो कुछ हैंडल पकड़ना चाहता था लेकिन हैंडल पकड़ नहीं पाया किचन में, फिर ही मिस्ड, आई मिस्ड एंड वेंट स्प्राउलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, और वो किचन फ्लोर पे फैल गया। जैसे ही वो किचन फ्लोर पे फैला उसकी माँ ने उसको देख लिया गिरते हुए। और हर फेस, देखो हर फेस मदर के लिए आया है, हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ द हॉरर एंड अम्यूजमेंट। ठीक, अब कौन सा ऑप्शन लगेगा? सबसे पहले आएगा डी, एक ही ऑप्शन है, फिर मिला लीजिए DCBA, बिल्कुल सही, जो हम लोग ने मिलाया वही मिला, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, एंटोनिम देखना है। एंटोनिम में विटिएट दिया है, विटिएट मतलब होता है भ्रष्ट। तो चलिए बाकी सबकी मीनिंग देख लेते हैं। कैंसिल पता है आपको? अफर्म मतलब होता है दृढ़ता से, दृढ़ता से किसी बात को कहना। ठीक, एनुअल, एनुअल आप जानते हैं क्या होता है, वॉयलेट मतलब भी जानते हैं। कौन सी मीनिंग आपको लग रही है एंटोनिम? बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी विटिएट मतलब होता है भ्रष्ट होना। तो इसका देखिए बी ऑप्शन कहीं ना कहीं इससे टच कर रहा है कि एंटोनिम हो सकता है कि कोई भ्रष्ट पर्सन होगा, उसका कोई दृढ़ता से विरोध कर रहा होगा, लग रहा है, लेकिन कोई एग्जैक्ट अपोजिट नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट मीनिंग अगर देखा जाए तो बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। मिस स्पेल्ड बताना है, एनेक्स, एनेक्सर सुना है? इसी की स्पेलिंग गलत है, एनेक्स होता है ANNEX। एनेक्स मतलब होता है एफिक्स, मतलब कोई चीज जैसे डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो एनेक्सर भेजते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं ना, कोई फाइल भेज रहे हैं, जैसे मेल वगैरह करते हैं ना, तो उसमें जोड़ के कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसी को बोलते हैं। एड्रेस, एक्सीड मतलब जानते हैं क्या होता है, अटेम्प्ट मतलब जानते हैं। और कोई दिक्कत? डी ऑप्शन मिस स्पेल्ड है, इसकी स्पेलिंग ये होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में सिनोनिम देना है। देखिए प्रिसिशन, क्या होता है प्रिसिशन? प्रिसिशन मतलब होता है प्योरिटी या शुद्धता, प्योरिटी। अब देखिए सिनोनिम बताना है। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल प्योर, जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज ना हो। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब होता है अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना। ठीक, इसके बाद होता है वैग्यूनेस। वैग्यू मतलब आप लोग जानते हैं, वैग्यू मतलब क्या होता है? वैग्यू मतलब होता है अस्पष्ट, नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर करना। इसका सिनोनिम पूछा है, एक्यूरेसी हो जाएगा। आगे देखते हैं। My hand were eager for tore up the awful letter। वो कह रहा है जो मेरे हाथ हैं इस जो awful letter है, जो लेटर है उसको तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए बिल्कुल उत्सुक है। तो यहाँ पे लग जाएगा to tear up, to tear up, eager to tear up मतलब उत्सुक है उस चीज को मोड़ने के लिए, उस तोड़ने के लिए। एंटोनिम देखना है, argument,
हमने बताया था याद करते समय जब वोकैब बता रहे थे, आर्गुमेंट नॉलेज जोड़ा था। आर्गुमेंट नॉलेज मतलब होता है, आर्गुमेंट मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज कर, ठीक। इसका अपोजिट अच्छा है तो भाई डिक्रीज हो जाएगा और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सारी मीनिंग्स इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, अब देखिए ये ईडियम है, इसका मतलब होता है कुछ अचानक से कोई ऐसी बात निकल जाए आपके मुंह से, या ऐसा कोई काम हो जाए कि आप लगो बहुत फुलिश हो, ठीक। ऐसी कोई फुलिश बात आपके मुंह से निकल जाए, या ऐसा कुछ काम हो जाए, नहीं जैसे जैसे कभी आप गैदरिंग में बैठे हो और आपसे कोई गलत बात निकल जाए मुंह से, है ना, कि आप फुलिश लगने लगो, क्या लगेगा? टू एक्सीडेंटली या इनइंटेंशनली एम्बैरेस और अपसेट समवन, ठीक। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट इन इंडिया। आप देख लीजिए, अगर आपको हिंदी आती है सबकी तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंट मतलब होता है जो व्याख्या करता है, प्रतिपादक बोल सकते हैं हिंदी में ना, जो व्याख्या करता है उसको एलिबरेट करता है। इमिनेंट, इमिनेंट क्या होता है? इमिनेंट मतलब है तो होता है जो होने ही वाला हो, अबाउट टू हैपन। इमिनेंट मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जो होने ही वाला हो, ठीक। इसके बाद पर्टिनेंट, सी ऑप्शन बताइए। पर्टिनेंट मतलब होता है एलिजिबल, योग्य, ठीक। पर्टिनेंट योग्य। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है फेमस, रिनाउंड पर्सनालिटी, फेमस या प्रख्यात हिंदी में बोल सकते हैं, तो यही हो जाएगा। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन की बात हो रही जो बहुत ही वेल नोन है, इमिनेंट लगा देंगे, डी ऑप्शन, ठीक। कोई और ऑप्शन इसमें फिट नहीं होगा। अब देखिए ईडियम बताना है, ही से मे बी द प्रिंसिपल बट इज द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हु रूल द रोस्ट, ये आपका ईडियम है, ये अंडरलाइन था, इसमें अंडरलाइन नहीं हो पाया। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट का अगर मीनिंग पता है सबको सही हो जाएगा। रूल द रोस्ट मतलब होता है कि कंप्लीट कंट्रोल होना, पूरे नियंत्रण में होना, ये ऑप्शन रूल द रोस्ट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है, कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं। I like having South Indian breakfast and aren't to the receptionist, बताओ बताओ। अब देखो अरुण की बात करी जा रही है, said to लगा है तो ये तो told में चेंज हो जाएगा। किसमें किसमें told है? इसमें है, इसमें नहीं, गलत गलत, ये मतलब A और D बचा है मेरे पास, ठीक। अरुण टोल्ड, मिलाओ, अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट दैट ही लाइक, ही विल लाइक। अब यहाँ क्या लिखा था? ये तो फ्यूचर में नहीं था, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, खत्म। आगे बढ़ो। अब इसके बाद अ लार्ज बंडल बाउंड ऑफ स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, किसी भी चीज के बंडल को क्या बोलते हैं? बेबी, ग्रुप ऑफ लेडीज और ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक। ये तो होगा नहीं, बेल मतलब होता है गट्ठर, है ना, किसी चीज का ग्रुप। अब यही हो जाएगा बी ऑप्शन, और कोई ऑप्शन होगा? बुके आप जानते हैं, ब्रूड मतलब होता है फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स को ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है चलो, इसके बाद क्लोज टेस्ट है, जरा देख लेते हैं। क्लोज टेस्ट करने का तरीका है कि आप एक बार क्लोज टेस्ट पढ़ के देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी जो ऑप्शंस होंगे उसे देखेंगे, ठीक। पहला पहला क्या करना है, पहले पढ़ के देखना है फिलर के साथ कि मतलब वो किस बारे में बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है आपसे। चलिए देखते हैं। द डॉक्टर लेफ्ट सम मेडिसिन, कोई डॉक्टर था उसने पीछे मेडिसिन छोड़ी, विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ गिविंग देम, इंस्ट्रक्शंस जोड़े कि ये वाली सुबह खानी, ये वाली शाम को खानी, इंस्ट्रक्शंस के साथ मेडिसिन छोड़ी। फिर क्या कहा? वन वॉज टू डैश डाउन द फीवर, एक थी फीवर को कम करने के लिए, डैश डाउन द फीवर लिखा है, डाउन से हमें पता चला कि फीवर को कम करने वाली थी। एंड अनदर टू ओवरकम एसिड कंडीशन, और एक और टैबलेट थी जो उसकी एसिड कंडीशन को ओवरकम करेगी, कंट्रोल करेगी, कम करेगी, ठीक। द जम्स डैश इन्फ्लुएंजा कैन एग्जिस्ट ओनली इन एसिडिक कंडीशन। अब देखो डॉक्टर ने एसिड कम करने वाली दवा क्यों दी थी? क्योंकि वो बता रहा है कि जो जर्म्स होते हैं इन्फ्लुएंजा के, वो केवल एसिडिक कंडीशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वरना वो खत्म हो जाते हैं। ही एक्सप्लेन, ऐसा उसने एक्सप्लेन कर दिया डॉक्टर ने। He said there was to worry, वो कह रहा है कि चिंता की बात है या नहीं, हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। If the fever did not go over above 103 डिग्री, जैसे नहीं बोलते, डॉक्टर बोलते हैं कि अगर बुखार जो है 100 के ऊपर नहीं जाएगा या 101 के ऊपर नहीं जाएगा तो चिंता की जरूरत नहीं, है ना, वही वो डॉक्टर भी समझा रहा है।
This was and dash flu and there was no danger if pneumonia could be dash. अब ऐसे कहते हैं ना, अगर इसे सर्दी ना हुई तो ये सही हो जाएगा, भाई वो भी कह रहा अगर निमोनिया नहीं हुआ तो ये डेंजर की बात नहीं है। चलिए फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। The doctor left some medicines with the instruction for giving them. One was to dash down the fever. अब देखिए डाउन के साथ हमें कोई फिक्स करना पड़ेगा। श्रिंक मतलब तो सिकुड़ना होता है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, तो इसके साथ डाउन नहीं आएगा। ब्रिंग डाउन, डिक्रीज मतलब भी कम करना होता है, डाउन नहीं आएगा। ब्रिंग डाउन मतलब होता है कम करना, तो ब्रिंग डाउन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेकंड वाला, द जर्म्स dash influenza can exist in only acidic condition. The germs of influenza, ऑफ आएगा, इन्फ्लुएंजा के जर्म्स के मीनिंग आ रहा है ना, यहाँ पे ऑफ लगेगा। इन्फ्लुएंजा के जर्म्स जो हैं केवल एसिडिक कंडीशंस में ही रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला देखिए, said there was to worry if fever did not go over above 103 डिग्री, मतलब 103 डिग्री के अगर ऊपर अगर आपका फीवर नहीं जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आप खुद ही बताइए, बिना ऑप्शन देखे ही पता चल जाएगा, नथिंग टू वरी, है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। अब इनमें से तो कुछ नहीं लगेगा, नथिंग लगेगा, बहुत सरल था। अब देखिए, अब आगे देखिए, नथिंग टू वरी इफ द फीवर डिड नॉट गो ओवर, दिस वाज एन डैश ऑफ फ्लू, दिस वाज एन डैश ऑफ फ्लू एंड देयर वाज, देखते हैं भाई फोर्थ क्या दिए ऑप्शन, दिस वाज एन डैश ऑफ फ्लू। अब बताइए एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस बताया था। एपिडर्मिस मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन, हाइपोडर्मिस होता है इनर लेयर ऑफ स्किन, तो इसका तो कुछ बात चल नहीं रही, ये बेकार बात हो गई। इरोजन, इरोजन मतलब होता है, इरोजन सॉइल इरोजन सुना होगा आपने, है ना, सॉइल इरोजन हो गया, बारिश में सॉइल इरोजन हो गया, इरोजन मतलब कटा हो गया। यहाँ पे भी बीमारी से रिलेटेड कोई बात नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इपीडेमिक, इपीडेमिक मतलब होता है महामारी, ये हो सकता है, देखो एक्सप्लोजन विस्फोट, इसका भी बीमारी से कोई, बस यही होगा। दिस इज अ, क्या था क्वेश्चन, ये कह रहा है दिस वाज एन एपिडेमिक ऑफ फ्लू, एपिडेमिक महामारी होती है, ये महामारी है फ्लू की। देयर वाज नो डेंजर, कोई खतरा नहीं है। इफ निमोनिया कुड बी, अगर निमोनिया को बचा लिया जाए, निमोनिया ना हो तो ये बीमारी कुछ नहीं करेगी। प्रिवेंटेड, पोस्टपोन होगा नहीं, प्रोटेक्टेड होगा नहीं, प्रिजर्व होगा नहीं, प्रिवेंटेड, अगर हमें निमोनिया से बचा लिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब हम लोग कल आएंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। ओके, थैंक यू।